हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा कि कैसे हम SQLite डाटाबेस में डाटा को गेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमने सिंपल सी क्वेरी एक्सिक्यूट किया था। सेम ऐसे ही इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि हम SQLite डाटाबेस से कैसे कोई रो या फिर किसी स्पेसिफिक नंबर की डिटेल कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमारा जो लॉजिक था वो वैसा ही है। इस बार हम डिलीट कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे, न्यू एक्टिविटी खुलेगी। न्यू एक्टिविटी में एक एडिट टेक्स्ट होगा। एडिट टेक्स्ट में हम नंबर डालेंगे जैसे पिछले बार डाला था, और यहाँ पे एक बटन होगा। बटन का नाम होगा डिलीट। ये एडिट टेक्स्ट है, और डिलीट होने के बाद हम एक मैसेज शो कर देंगे टोस्ट में कि ये रो जो है स्पेसिफिक रो डिलीट हो गई है। तो चलिए हम ऐसा कुछ अब डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक न्यू एक्टिविटी बनाते हैं। न्यू पे मैं पैकेज पे क्लिक किया, फिर न्यू के बाद मैं एक्टिविटी में गया। एक्टिविटी के जाने के बाद एम्प्टी एक्टिविटी लिया, और यहाँ पे नेम डिलीट डाटा, इसका नेम मैं लेता हूँ। इसके बाद फिनिश पे क्लिक किया। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फाइल क्रिएट होगी, एक उसकी एक्टिविटी और दूसरा इसकी जावा फाइल। तो मैं एक्टिविटी में गया सबसे पहले डिज़ाइन करने के लिए। तो ये मेरी एक्टिविटी फाइल खुल गई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लिया। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक एडिट टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो मैं एडिट टेक्स्ट लिया, और इसका आईडी मैंने ET नंबर डाल दिया। फिर इसके बाद एक बटन ले लेता हूं मैं। बटन के क्लिक करने पे मैं वो फील्ड रो डिलीट करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, और बटन का नाम मैं डिलीट रख देता हूँ, और इसकी आईडी BTN डिलीट। ओके, अब हमारा जो फर्स्ट टास्क है, एक्टिविटी हमारी डिज़ाइन हो गई है ये वाली। अब इसके बाद हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में, और मेन एक्टिविटी में इस बटन का कोड लिखेंगे। तो चलिए हम मेन एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, मैं मेन एक्टिविटी गया। मेन एक्टिविटी में मैंने देखा ये बटन की आईडी क्या है, बटन डिलीट। तो मैं बटन डिलीट का कोड लिखता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बटन का वेरिएबल बनाया। इसके बाद इसको बटन डिलीट का वेरिएबल बनाया। इसके बाद यहाँ पे इसको बटन डिलीट, इसका रेफरेंस सेट किया। फाइंड BYID r.id डॉट बटन डिलीट। इसके बाद इसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया बटन से, और इसके बाद BTN डिलीट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अब इसके बाद हमें किस एक्टिविटी में जाना है, अपनी इस मेन एक्टिविटी से हमें, जब हम इस बटन डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमें जाना है डिलीट डाटा एक्टिविटी में। तो सिंपल सा हम इंटेंट का कोड लिखेंगे यहाँ पे भी। ये हुआ इंटेंट का कोड, सर्च डाटा की जगह डिलीट डाटा कर देंगे। तो जब भी हम इसमें क्लिक करेंगे तो डिलीट डाटा एक्टिविटी में चले जाएंगे। ये हमारा डिलीट डाटा एक्टिविटी है। डिलीट डाटा एक्टिविटी में जैसा कि हम जानते हैं कि हमें एक एडिट टेक्स्ट और एक बटन की ज़रूरत है। तो दो वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। पहला है बटन, और इस बटन का नाम मैं कर देता हूँ डिलीट
और दूसरा है एडिट टेक्स्ट, और इसका नाम मैं कर देता हूं नंबर। ओके, यहाँ पे आप इन दोनों का रेफरेंस क्रिएट कर देता हूं। डिलीट इज इक्वल टू फाइंड byid r.id.btn डिलीट। देख लो ये मेरा सही है कि नहीं, या मेरे एक्टिविटी डिलीट में बट btn डिलीट नाम का एक है। ठीक है, इसके बाद इसको मैं टाइप कास्ट कर दिया। सेकेंड मैं नंबर एडिट टेक्स्ट का भी बना लेता हूँ, फाइंड byid r.id.edit टेक्स्ट नंबर मैंने डाला था, ed नंबर। इसके बाद इसको भी मैं टाइप कास्ट कर दिया। एडिट टेक्स्ट से फिर बटन का डिलीट बटन का सेट ऑन क्लिक लिस्टनर मैंने सेट किया। इस बटन के क्लिक पे, इस बटन के क्लिक पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो मैं अपने डाटाबेस हेल्पर क्लास में एक नई मेथड बनाता हूं जिसका नाम है डिलीट डाटा। तो पब्लिक void डिलीट डाटा, और यहाँ पे स्ट्रिंग मोबाइल नंबर में पास करता हूँ। मोबाइल नंबर में लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, और इस मोबाइल नंबर को मैं क्वेरी में पास करके डाटा डिलीट करने के काम लाऊंगा। तो यहाँ से मैं डाटाबेस का ये इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके बाद db.delete नाम की एक मेथड होती है जिसमें 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है टेबल का नाम, दूसरा होता है वेयर क्लॉज, और थर्ड पैरामीटर वेयर के आर्गुमेंट्स। तो मैं ये वाला मेथड यूज करता हूँ। तो इसमें पहला है टेबल का नाम, तो टेबल का नेम ये है। इसके बाद वेयर क्लॉज लिखना है। तो वेयर क्लॉज जैसे हमारा सिंपल, अगर हम डिलीट की क्वेरी देखें तो कुछ ऐसा होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर मोबाइल नंबर कुछ ऐसा होगा। तो हमें सिर्फ वेयर क्लॉज लिखना है। तो हमारा जो वेयर क्लॉज है ये सिर्फ इतना है, तो बाकी का मैं हटा देता हूं। तो ये हमारा वेयर क्लॉज है। तो मैं यहाँ आया और वैसे ही कुछ वेयर क्लॉज लिखता हूं। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो वेयर क्लॉज मेरा स्ट्रिंग, वेयर हमारे कॉलम का नेम ये है, वेयर मोबाइल नंबर इज इक्वल टू, फिर हमें जो स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट में पास करनी होती है क्वेरी में, तो सिंगल कोट लेंगे। इसके बाद प्लस जो हमारी स्ट्रिंग है वो लेंगे, फिर प्लस, फिर इसके बाद हम यहाँ पे सिंगल कोट, और यहाँ इसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है उसको हम नल पास करेंगे, और ये हमारी होगी क्वेरी। तो यहाँ पे वेयर लिया मोबाइल नंबर, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, वेयर मोबाइल नंबर, इसके बाद इक्वल टू मैंने लिया और डबल कोट में ये स्ट्रिंग पास किया। यहाँ पे भी डबल कोट के अंदर, डबल कोट नहीं, यहाँ पे सिंगल कोट है, सॉरी, जैसे सिंगल कोट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सिंगल कोट लिया है, उसके बीच में स्ट्रिंग पास किया है, और यहाँ पे
तो मैं ये डिलीट डाटा जो है इसको अपने डिलीट डाटा जो एक्टिविटी है यहाँ पे कॉल करूँगा। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी में मैं डाटाबेस हेल्पर की इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे हम हर एक्टिविटी में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लिया, यहाँ पे इंस्टेंस इसका क्रिएट कर लेता हूँ। तो डाटाबेस हेल्पर इज इक्वल टू न्यू डाटाबेस हेल्पर, और यहाँ पे इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, और यहाँ पे डाटाबेस हेल्पर डॉट डिलीट डाटा, और यहाँ पे हम पास करेंगे नंबर जो हमें डिलीट करना है, नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टोस्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं क्या किया, नंबर को पास, यहाँ से मैं एडिट टेक्स्ट से मैंने नंबर लिया, जो एडिट टेक्स्ट है यहाँ से मैंने नंबर लिया, नंबर को मैंने पास किया डिलीट डाटा मेथड में, डिलीट डाटा मेथड को लेके क्वेरी को दिया, और क्वेरी से जो वो रो है वो डिलीट हो गई। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फिर इसके बाद ओके, अब मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं रन किया इसको, मेन एक्टिविटी का कोड मैंने पहले ही बना लिया था। तो मेरा कोड रन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं एक डाटा ऐड करता हूँ। नेम मैंने ऐड किया आनंद, मोबाइल नंबर मैं कुछ 125 ऐड कर दिया, और यहाँ पे AS मैंने इसको सेव कर दिया। फिर इसके बाद मैं बैक आया, सर्च किया 125 सर्च किया, यहाँ पे मुझे डिटेल्स मिल गया। फिर इसके बाद मैं जाता हूँ डिलीट कॉन्टैक्ट में, और 125 करके मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे कोई एरर मैसेज, वेयर सिंटैक्स, वेयर फ्रॉम कॉन्टैक्ट, वेयर मोबाइल नंबर, डबल मैंने वेयर लिख दिया है। तो मैं अपना गेट डाटा देखता हूँ, हाँ सॉरी, यहाँ पे हम वेयर क्लॉज में वेयर नहीं लिखते हैं। वेयर क्लॉज में जो हमें एक्शन परफॉर्म कराना होता है वही बस लिखते हैं। तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, मोबाइल नंबर इक्वल टू जो हमारा वेयर क्लॉज में आता है वो बस लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे अगर हम एरर देखें तो डिलीट फ्रॉम कॉन्टैक्ट सही है, यहाँ पे डबल बार वेयर आ रहा है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो मैंने वेयर हटा दिया, और 125। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ फिर से। मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है, मैं फिर सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। 125 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। मैं डिलीट में गया, 125 को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे सर्च में 5 लिखता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स वो डिलीट हो चुका है। तो सिंपल सी ये हमारी एक क्वेरी है डाटा को डिलीट करने की। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इस टेबल को टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने SQLite ब्राउजर में बताया था वैसा आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके टेबल में कौन कौन से डाटा इंसर्टेड है। पसंद आ रहा हो वीडियो ट्यूटोरियल तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।